श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर रतन नगर में अष्टम दिवस पर महाआरती में मुख्य रूप से पूज्य साध्वी दीदी ज्ञानेश्वरी जी गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर डॉक्टर मुकुंद दास जी महाराज, श्री राम मंदिर मदन महल के समस्त पदाधिकारी, राजपूताना लेडीज क्लब, श्रीमती माला राकेश सिंह, श्रीमती सुजाता लेखराज सिंह ने सैकड़ों भक्तों के साथ महाआरती की। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा सत्संग कर भक्तों को भजन में भाव विभोर कर दिया। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से भगवान श्री सुप्तेश्वर गणेश जी का पूजन, अभिषेक, आरती, प्रसाद श्री सुप्तेश्वर विकास समिति द्वारा वस्त्र अर्पण, श्रीमती स्मिता विजय चौधरी द्वारा माला अर्पण, श्रीमती कविता किशोर पुरोहित, प्रसाद यजमान श्रीमती स्मिता विजय चौधरी एवं श्रीमती मोहिनी संतोष द्विवेदी द्वारा भगवान श्री गणेश जी का प्रसाद वितरण किया गया। श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में बड़ी भव्यता के साथ प्रातः से मध्य रात्रि तक हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में श्री गणेश जी का पर्व धार्मिक उत्साह एवं भक्तिमय आनंद से मनाया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पर सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश जी की महाआरती के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 1995 से यहाँ पर गणेश जी का स्थापना, ये स्वयंभू गणेश जी का ये विग्रह जो है यहाँ पर पूजन और अर्चन उनका प्रारंभ हुआ और ये एक सिद्ध स्थान है। और हम जानते हैं कि इस समय केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये गणेशोत्सव की परंपरा हमारे देश में प्रारंभ की गई थी, जिसमें गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी की स्थापना की जाती है और 10 दिन तक यह गणेशोत्सव मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेशोत्सव का ये जो है इसका समापन होता है, विसर्जन होता है। मैं समझती हूँ कि इसके पीछे जो बाल गंगाधर तिलक जी का उद्देश्य था वो उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियाँ रही होंगी उनको देखते हुए उन्होंने ये परंपरा प्रारंभ की होगी। और मैं समझती हूँ कि आज के समय में भी कमोबेश वही परिस्थितियाँ हैं और उसके पीछे जो उद्देश्य था हिंदू समाज को संगठित करना, सनातनियों को संगठित करना और एकत्रित होकर, सशक्त होकर जो हमारे समाज में विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं, असंगठित हमारा समाज होता जा रहा है, हम लोग संप्रदाय में, हम लोग जातिवाद में बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ ये गणेश उत्सव हो रहे हैं वहाँ कहीं कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, सब लोग एकत्रित होकर एक स्वर से भगवान गणपति जी की अर्चना वंदना कर रहे हैं। और बाल गंगाधर तिलक जी का भी यही उद्देश्य था कि हमारा हिंदू समाज एक स्थान पर संगठित होकर, एक स्थान पर सशक्त बने और संगठित होकर सभी सनातनी सशक्त बने और संगठित होकर हम भले ही वो गणेश उत्सव के बहाने हों लेकिन हम लोग सब संगठित हों, क्योंकि एक है तो सेफ है। इसलिए ये आवश्यक है इस प्रकार के आयोजन हमारे हिंदू समाज में हो और आने वाली पीढ़ियां इससे लेसन लेती रहें। दीदी, आज महाआरती की आपने? जी, मैंने बताया कि हम लोगों ने प्रारंभ में यहाँ पर स्वामी मुकुंदास जी महाराज, साध्वी मैत्रेयी जी, साध्वी मनीषा जी, हम सब लोगों ने यहाँ सुप्तेश्वर गणेश मंदिर की पूरी समिति के साथ और रॉयल राजपूताना क्लब के सदस्यों के साथ, यहाँ पर श्री राम मंदिर मदन महल की सभी समिति के सदस्यों के साथ मिलकर यहाँ पर महाआरती की। और हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा हिंदू समाज सशक्त हो, संगठित हो और सुरक्षित रहे। जहाँ धर्मधानी के रूप में प्रत्येक उत्सव महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, उसी परंपरानुगत जो श्रावण मास के पश्चात इस चातुर्मास के अंतर्गत भगवान का श्रावण मास के बाद अनेक छोटे मोटे तीज त्यौहार, भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव हुआ और दैनिक के जो माताओं के उत्सव होते हैं तीजा, और फिर आता है हमारा गणेश महोत्सव। गणेश महोत्सव जो 10 दिवसीय होता है और विशेष रूप से स्वामी जो हमारे तिलक बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने पूरे समूह को पूरे राष्ट्र को एक करने के लिए, जब उस समय धर्मियों के द्वारा बहुत सी असंगतियाँ, बहुत सी विसंगतियाँ फैलाई जा रही थी, तब एक उनका अनुष्ठान था। और वो आज इतना परिपूर्ण रूप से हमें दिख रहा है कि भगवान गणेश जो बुद्धि के और दायक हैं और विघ्न के विनाशक हैं, ऐसे भगवान गणेश जो रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, भगवान श्री शंकर के प्रथम पुत्र हैं, गणराज हैं, गणाध्यक्ष हैं, आज हमारे इस स्वयंभू के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित सुप्तेश्वर गणेश भगवान की जो यहाँ की समिति
प्रतिवर्षानुसार पिछले 35-36 वर्षों से विशेष रूप से जब से प्राकट्य और इनका दर्शन हुए हैं तब से समितियां बड़े धूमधाम से कार्यक्रम कराती हैं। मैं समस्त नगरवासियों को और इस चैनल के माध्यम से जो भी भक्त देख रहे हैं, भगवान गणेश के प्रति विशेष आस्था होना ही प्रधान है जीवन में, क्योंकि हम बुद्धि से विवेक से अपने जीवन को यापन करते हैं, चलाते हैं, और फिर यदि गणेश के द्वारा हमारी बुद्धि शुद्ध होती है तब हमारा धनोपार्जन जो रिद्धि है वो सिद्ध होती है, ऐसे ही वासना, और तब हमारा जीवन शुभ और लाभ में होता है। ऐसे सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ की सुखदेव समिति के द्वारा ये जो नित्य नूतन कार्यक्रम कराए जाते हैं, भगवान की आरती होती है। आज हम लोग भी दीदी ज्ञानेश्वरी जी है ना, दीदी तुंजय, और आज आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा भी यहाँ पर आयोजन होना, ऐसे प्रतिदिन नए नए आयोजन होते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कार धानी का एकमात्र लोकप्रिय चैनल फोकस ऑन न्यूज़। फोकस ऑन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, शेयर करें। बात आपकी, कलम हमारी। खबरों के लिए संपर्क करें वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट राजेश बर्मन से साझा करें।